चलिए जी, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, ये जो पोजीशन फिक्स यहाँ पे हमने लगाई थी ना, बेसिकली वो गलत था, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। तो हमने सिंपली इसको पोजीशन फिक्स की जगह पोजीशन एब्सोल्यूट किया और इन दो वैल्यूज को रीएडजस्ट किया, तो वो हमारा जो मेन्यू है वो अब स्क्रॉल के साथ ऊपर जा रहा है। फिक्स का मतलब ये था कि फिक्स प्लेसेस द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट, तो वो हमेशा एलिमेंट इधर ही रहता था, बाकी पेज स्क्रॉल अप डाउन। तो थैंक्स टू अब्दुल रहमान कि उन्होंने ये रिमाइंड कराया हमें जी कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो फिर हमने उसकी रेक्टिफिकेशन कर ली। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इंस्पेक्टर की मदद से प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई करें, फिर आप उसको यानी तुक्का ना मारें, फिर आप उसको समझेंगे जब एक दफा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी नहीं आएगा। एनीवेज, तो हमने वो दो चेंजेस की, अब हमने वो काम कर चुके हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं इस मेन्यू को, तो ये जो बॉर्डर है ना इतना मोटा सा, ये बड़ा भद्दा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने आपको कहा कि हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये किस वजह से है। तो एक बात पे हमें पता है कि इस पे क्लिक करते हैं तो या तो ये एक्टिव पे होता है या ये फोकस पे होता है, हावर पे तो नहीं होता। हावर का मतलब मैं माउस ऊपर लेके जाना। तो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ अगर सूडो सेलेक्टर्स को, तो मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर मैं इधर हावर पे आया और ये बारी बारी चेक किया। देखें इधर से ये एलिमेंट सेलेक्टेड है, मैं चेक करता हूँ इस एलिमेंट के एक्टिव पे वो बॉर्डर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको वापस हटा दें। फोकस पे आ रहा है, यस आ रहा है फोकस पे, इसका मतलब है मुझे इसको ओवरराइड करना है। ठीक है, अब जरा ये देखें ओवरराइड किस चीज को करना है, जरा ये गौर से देखें। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको जरा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी आसान हो। कैसे एक्सपेंड होगा भाई, अब ये देखिएगा जरा नीचे, मैंने इसको अनचेक किया तो यहां से देखें वो स्टाइल गायब हो गया, और मैंने जब इसको दोबारा चेक किया तो इसका मतलब है ये है नेव बार टॉगलर कॉलन फोकस, और इस पे ये क्या लगा हुआ है, बॉक्स शेडो। अगर मैं बॉक्स शेडो को हटा दूं तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सारे को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां आके नेव बार टॉगलर को बॉक्स शेडो की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, नन है इसमें। ठीक है, तो आप इसे नन दे दें। ये बाय द वे मुझे क्या पता नन वैल्यू है, क्योंकि इसमें यहाँ वैलिड वैल्यू देनी होती है आपने। आप अगर आपको ना पता चले ना कि बॉक्स शेडो की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हैं, कंट्रोल स्पेस एंटर करें, आपको हिंट्स मिल जाएंगे। कंट्रोल स्पेस से हिंट ले लें और यहाँ देखें पॉसिबल वैल्यू में नन आ सकता है ना, तो मैंने कहा जी मुझे बॉक्स शेडो नहीं चाहिए, और ये दो चीजें तो ऑलरेडी हैं ही हैं, तो मैं सिर्फ इसको अप्लाई करूंगा, वापस जाऊंगा। कैन यू सी दिस? अब ये जो बॉर्डर है ना इसका, ये भी बूटस्ट्रैप का है, तो मतलब ये तो देखने वाला पहचान जाएगा वेबसाइट आपकी बूटस्ट्रैप में बनी है, तो आप कोशिश करें ये बॉर्डर भी रिमूव कर दें। सो लेट्स इंस्पेक्ट दिस। चलें यहाँ पे अगर रुके ही हैं तो थोड़ा सा काम कर जाते हैं, तो इसको आप हटा दें, हमें नहीं चाहिए। और इस पे आप देखें अगर, तो ये देख रहे हैं बॉर्डर, अगर आप इस बॉर्डर को हटा दें, वो भी हट गया, बॉर्डर रेडियस भी हट गया, और और लाइन हाइट को रहने दें, और अच्छा ये अब इसका ये जो कलर आया ना, ये आई डोंट नो किस वजह से आया, तो मैं इसको पहले, नहीं बॉर्डर 1 पिक्सल किधर दिया हुआ इसने, ये नीचे होगा कहीं में भी। इस बटन को तो यहां से आपने पहले ये तो रिमूव करें ना, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस, ये किसका, नेव बार टॉगलर का। तो नेव बार टॉगलर ये है, तो इसको कह दें जी कि बॉर्डर 0। अगेन आपको नहीं पता कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, कंट्रोल स्पेस करें तो देख लें इसमें नन अनसेट क्या है, तो इसमें तकरीबन नंबर में ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो आप सिंपली यहाँ हार्ड कोड लिखते हैं बॉर्डर 0, और फिर बॉर्डर रेडियस भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपका यू। ठीक है, वो बॉर्डर पता नहीं क्यों आ रहा था, वो खुद ही रिमूव हो गया। सी दिस? तो अब हमने बूटस्ट्रैप के मेन्यू को प्रीटी मच कस्टमाइज करके अपनी मर्जी का मेन्यू बना लिया। अच्छा, अब इसके साथ भी एक और शरारत की जा सकती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा शरारतें करेंगे तो हमारा बाकी सारा काम रह जाएगा वेबसाइट का। तो खैर बहुत सारी इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, बट लेट्स लेट्स फिनिश इट अप विद दिस वन। अब हम वापस नीचे जाएंगे। ये जो है आपको पता है, आप ने डिजाइर्ड बिहेवियर आपने खुद किया हुआ है कि जी आपको बेसिकली यहाँ पे 4 चाहिए, तो आप इसको भी क्या कर लें, लार्ज स्क्रीन पे भी 4 ही चाहिए, 4 4 4 और 4। अब जरा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, इसकी ट्रिक, ट्रिक तो नहीं, एक एडिशनल चीज, क्योंकि जाहिर है हर चीज किसी प्रॉब्लम के
अकर होने पे ही समझ आ सकती है आपको कि अब ये मैंने क्या किया है, मैंने सारा अंदाजा लगा के देख लिया। मैं कह रहा हूँ जी स्मॉल स्क्रीन पे भी 4 हो, मीडियम पे भी 4 हो, लार्ज पे भी 4 हो, सारी स्क्रीन पे 4-4 चाहिए। तो फिर जब ऐसा सिनेरियो हो तो आप कॉल एमडी वगैरह को छोड़ दें, आप सिर्फ कॉल 4 लिख दें। जब सारी स्क्रीन पे भी एक जैसा बिहेवियर चाहिए, फिर क्या लिख दें? कॉल 4। ये चाहे एमडी होगा, एसएम होगा, एक्सएल होगा, एक्सएसएल होगा, सब में एक कॉलम को कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 4। तो मैं सबके साथ यही कर देता हूँ। सारी वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, जहां वेरिएशन चाहिए वहां वो लिखें, लेकिन जहां वेरिएशन नहीं चाहिए, सब स्क्रीन पे सेम चाहिए, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, जस्ट टू बी मोर स्मार्ट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें अभी तक। और अब यहां पे आए, वापस स्क्रीन को रिसाइज करें। अब ये तमाम स्क्रीन पे 3 ही रहेंगे, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। सिर्फ लेकिन यहां आके ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब है एसएम चाहिए मुझे, एसएम एक चाहिए बाकी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको कॉल एसएम 6। अच्छा, मैं इसको कट शॉर्ट करके आगे भी भाग सकता हूं, लेकिन मैं सारे बिहेवियर्स आपको समझा रहा हूं बेसिकली कि क्या क्या बिहेवियर पॉसिबल है, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं और उस केस में आपको क्या क्या करना चाहिए। कॉल एमडी 4, यानी कॉल एसएम स्मॉल स्क्रीन पे 6 के 2 हो, बाकी सारी स्क्रीन इससे ऊपर जितनी भी हो एमडी, सॉरी नॉट एमबी, बाकी जितनी भी स्क्रीन है सब पे क्या हो? 4, विड्थ 4 हो इसकी। लेट्स सी इट, लेट्स सी इट, लेट्स सी दिस, place this and place this as well. Now if we go back, so can you see SM पे ये SM है, इससे नीचे जाएगा तो वो क्या होगा? XS, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो SM पे 6-6 के 2 आमने सामने आ रहे हैं, और जो ही मीडियम स्क्रीन डिटेक्ट होगी, मीडियम के बाद जितने भी हैं सब पे क्या क्या आएगा? ये क्या हो गया? एक रह गया मेरे ख्याल में हमारे से। ओ, ये स्पेस नहीं दिया आखिर में। ठीक हो गया। तो ट्रांजिशन नई चीज थी आपके लिए, फिर कॉल फॉर यानी उसके बगैर वो नई चीज थी, बाकी सारी पुरानी चीजें थी आपकी। अब हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो बन गया। इस पे मुझे दोबारा टाइम लगाने की जरूरत है, ये हम पहले बना चुके हैं सूडो सेलेक्टर से? बना लेंगे ना, मतलब ये कैप और उसके एक प्रीसीडिंग लाइन और एक फॉलोइंग लाइन। आई होप कि यू विल बी एबल टू डू दैट, बिकॉज हम एग्जैक्टली ये काम कर चुके हैं। ये बूटस्ट्रैप से कोई नहीं होगा, ये कस्टम से ही होगा, तो कस्टम हम पहले ही कर चुके हैं। सो लिहाजा लेट मी गो बैक टू दी गैलरी सेक्शन, और इस गैलरी सेक्शन को मैं ग्रिड का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और ग्रिड को कल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस पूरे सेक्शन को बनाएंगे, लेकिन मैं ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ग्रिड है क्या भला? सीएसएस ग्रिड, बिल्कुल सीएसएस ग्रिड। बूटस्ट्रैप ग्रिड तो हम पढ़ चुके हैं ना, आज उसका वो खत्म हो गया खाता। तो हमने ये सेक्शन बना लिया, इस सेक्शन में से हमें लीड सेक्शन चाहिए, ठीक है? तो हमें लीड सेक्शन यहाँ से कॉपी किया और इस सेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया? कोलैप्स कर दिया। इसके बाद हमें क्या सेक्शन चाहिए? गैलरी सेक्शन, SECTION, और GALLARY, और साथ में इसको PY5, और ये और ये आपको पता है PY5 क्यों दिया? ताकि टॉप और बॉटम से पैडिंग मिल जाए इसको। और ये इसके अंदर फौरन मैंने क्या किया, यही कर लिया, और इसको मैंने कहा जी RGA गैलरी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ गैलरी, नॉट आर गैलरी, ठीक है? ओ यार भाई, खैर है यार, स्पेलिंग हम थोड़ी अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स डू दिस, और ये अब आपके पास आ गई गैलरी। लेकिन अब एक और बात है, यहाँ पे देखें ये टाइटल सारे कैप्स में लीड टेक्स्ट के, तो हम यहाँ पे जाएंगे और सेक्शन लीड में, ताकि हम एक ही दफा कर दें जहां जहां ये क्या सेक्शन लीड कहीं हमने टारगेट नहीं किया हुआ। सो लेट्स गो एंड टारगेट इट सेक्शन लीड। तो दैट्स गोना बी, आप सीक्वेंस में लिखेंगे सेक्शन लीड के अंदर, बल्कि हम इसको ये कहते हैं जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस
यहाँ पे आए, ये भी यार एक्टिविटीज भी हो गया, लेकिन अब इससे नुकसान ये होगा कि उसने सारा कुछ कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो H4 है उसको करेंगे ताकि वो पैराग्राफ को हिट ना करे। सो दैट्स इट, और एक्टिविटीज आ गया और गैलरी आ गया। अब इस गैलरी के अगेंस्ट अगर आप ये देखें तो गैलरी का बैकग्राउंड कलर ग्रे है और ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर, तो मैं गैलरी के जो गैलरी का सेक्शन है विच इज दिस वन, इसको टारगेट करता हूं यहाँ पे और इसको BGC दे देता हूँ। प्रोबेबली दिस इज DDD, मैंने ऊपर जो कार्ड्स को दिया था वो भी शायद DD ही था। दैट्स इट। अब ये देखें कि ये सेक्शन और जो कलर इसका था नॉर्मल में वो इस सेक्शन का कलर आ गया और पैडिंग और टॉप और बॉटम ऑलरेडी अप्लाई होगी। दैट्स गुड। अगला काम मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा सेक्शन लीड से नीचे और सबसे पहले क्या करूंगा, कंटेनर, बिकॉज आई हैव टू पुट एवरीथिंग इनसाइड दी कंटेनर। और ये अब जाके आप यहाँ से ये करेंगे। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या करना है जी, हमें चाहिए एक ग्रिड, और ग्रिड का मतलब होता है जस्ट इफ यू वांट टू शो समथिंग इन द टेबुलर फॉर्म, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अब अगर आप यहाँ पे आए तो मैं ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। कल इस वीडियो को देख के बगैर आएंगे तो आपको कख समझ नहीं आएगी। अच्छा, उससे भी पहले एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, ये जो ऑल क्रिएटिव स्पोर्ट्स क्लास और वीडियो है ना, तो इसमें एक ऑल एक्टिव है बाकी सारे एक्टिव नहीं है, यानी ऑल का कलर डिफरेंट है बाकियों के डिफरेंट नहीं है। इसका क्या मतलब समझ आता है आपको? यस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन चेंज हो जाएगा। जब इसके क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर चेंज होगी, दूसरी आ जाएंगी, इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी, इस पे क्लिक करेंगे यानी हर एक क्लिक पे नया सेक्शन इधर लोड होगा। हाउ टू मेक दिस, बूटस्ट्रैप में ये टैब्स बने बनाए पड़े हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने, सॉरी, ग्रिड टैब्स के अंदर बनाएंगे जी। अभी ग्रिड की बात ही नहीं है, ग्रिड से पहले मुझे एक और चीज नजर आई है कि ग्रिड भी टैब के अंदर शो हो रही है। वो चेंज होके दूसरी पिक्चर्स आ जाएंगी, होंगी ग्रिड की फॉर्म में, होंगी ग्रिड की फॉर्म में। बिल्कुल जैसे मर्जी कर ले, वो तो आपकी प्रेफरेंस है ना, लेकिन डिजाइन में देख के यही लग रहा है कि ये सारा सेक्शन है ही किससे रिलेटेड, गैलरी से रिलेटेड। तो ये गैलरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी आपकी गैलरी में क्रिएटिविटी वर्क भी हो सकता है, आपकी गैलरी में स्पोर्ट्स की पिक्चर भी हो सकती हैं, आपकी गैलरी में क्लासेस की पिक्चर्स भी हो सकती हैं और आपकी गैलरी में वीडियोस भी हो सकती हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी पिक्चर किससे रिलेटेड आएंगे, क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड। इस पे क्लिक करेंगे तो सारी पिक्चर किससे रिलेटेड आएंगे, स्पोर्ट्स। जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैंने इंप्लीमेंट कर लेना तो थोड़ा आपे समझ आ जाएगी। समझ आ रही बात? पंजाबी मेरे ख्याल ज्यादा चंगी समझ आती। मैं यही बात बताने की कोशिश करूं बेटा कि एक दफा ये बेस समझ ले, जो मर्जी आपकी वो करें, कर सकते हैं। सो लेट मी गो एट, यहाँ पे जाएंगे आप और कंपोनेंट्स में आप ऑल द वे नीचे आएंगे जहां पे नेव बार लिखा हुआ है ना, उसी से बिल्कुल नीचे है नेव्स एंड टैब्स। इन नेव्स एंड टैब्स पे बिल्कुल नीचे आ जाएं। वैसे आप इनको एक्सप्लोर कर लें क्या क्या करते हैं ये, और यहाँ पे अगर आप आए तो ये टैब्स बने बनाए आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, कैन यू सी दिस, जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं उस बटन का कंटेंट शो हो रहा है। देखिए होम टैब, दिस इज होम टैब। प्रोफाइल पे क्लिक करें, प्रोफाइल। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट। ये फंक्शनलिटी उधर लगनी है, बजाय इसके कि हम यहाँ पैराग्राफ शो करें, वहां पे हम अपनी क्या शो करेंगे, CSS ग्रिड। थोड़ा सा नीचे आए तो इससे भी जरा अच्छा बना हुआ है, ये भी एक वर्जन है और ये भी एक वेरिएशन है, तो प्रोबेबली वी नीड दिस वन। हम ये बैकग्राउंड कलर वगैरह रिमूव कर देंगे, ये सारा कुछ बना पड़ा है एज इट इज। अच्छा, अगर आपको साइड टैब्स चाहिए यानी बटन साइड पे और कंटेंट राइट पे हो तो वो भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप स्ट्रेट अवे इस कंटेनर के अंदर आएंगे और इस कंटेनर के अंदर आप इसे कर देंगे पेस्ट। जब आपने इसे पेस्ट किया, वापस आए, इसको रिफ्रेश किया, कैन यू सी दिस। अच्छा, अब ये चीज आपको सेंटर में चाहिए बिकॉज हमें हमारे डिजाइन में ये बटन्स कहाँ पे हैं और आपको बटन्स के बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, हमने उनको कस्टमाइज करना है, वी कैन डू दैट। पहले तो आप ये देखें कि ये कंटेंट कुछ भी नहीं शो कर रहा नीचे, ये सिर्फ 3 डॉट शो कर रहा है। उसकी वजह ये है कि कंटेंट इन्होंने दिया ही नहीं है। कैन यू सी दिस, कि उन्होंने यहाँ पे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझें क्या है। देखें,
मैंने आपको कहा था कि आईडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसकी आईडी क्या है? पिल्स होम। इसकी आईडी क्या है? पिल्स प्रोफाइल। इसकी आईडी क्या है? अच्छा, अब अगर आप ऊपर जाएं वापस, इसकी आईडी पिल्स होम थी ना, तो ये क्या कह रहा है? डेटा बीएस टारगेट पिल्स होम, यानी इसके क्लिक पे ये किसको हिट कर रहा है? इसको हिट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? होम। हमारा पास क्या लिखा होना चाहिए? ऑल। आप दो चीजों को चेंज करेंगे, किस किस को? जहां जहां पिल्स होम लिखा है वहां क्या कर दें? पिल्स ऑल कर दें। ठीक है, समझ आ रही है भाईजान? इधर ये मोबाइल मुझे दे देना, उनको कहें मैसेज थोड़ा सा सब्र करके करें, मैं इधर बिजी हूँ क्लास में। हम छोड़ देते हैं, तुझे अप्लाई कर लो पहले। तो ये पिल्स होम है, बाद में आप मुझसे सवाल करेंगे फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए गौर से इसको समझ लें। फिर आप उसी में रगड़ते रहते हैं, मुझे आगे नहीं जाने देते ना, आगे नहीं चलने देते। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो अब यहां देखें, पिल्स होम और पिल्स होम दो अकरेंसेस, पिल्स होम टैब तीन अकरेंसेस, 4 और 5 अकरेंसेस। पता लग गई है? तो हम इसको करते हैं, इस होम को, इस होम को, इस होम को ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, मैं ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक करूं, मल्टी सिलेक्शन हो रही हैं एट द सेम टाइम। और इस पिल्स होम को, इनको क्या कर दें? ऑल। और ये अब काम सही करेगा, एक दफा टेस्ट भी कर लें इसको। यहां आ गया, ऑल पे वापस आ गया। अच्छा, मैं यहां पे टेक्स्ट लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए ऑल है या क्या है क्या नहीं। ये डॉट्स को हटा के मैं क्या लिख देता हूं? ऑल। नाउ इफ आई कम बैक, इफ आई हिट दिस, ऑल पे ऑल आया, प्रोफाइल पे डॉट्स आए, वापस ऑल पे ऑल आया। तो हमने पहला वाला टैब फिक्स कर लिया। अब दूसरे टैब पे आ जाए। दूसरे टैब पे लिखा हुआ है क्रिएटिव। ठीक है, तो आप यहां पे आए और इसको देखें। ये है जी प्रोफाइल एक, ये है जी प्रोफाइल की दूसरी अकरेंस, ये है प्रोफाइल की तीसरी अकरेंस, ये है प्रोफाइल की चौथी अकरेंस, ये है प्रोफाइल की पांचवी अकरेंस। दैट्स इट। इसको आपने क्या देना है? क्रिएटिव, CREATIVE, क्रिएटिव। और यहां पे भी क्या लिख दें? यस, ये भी आ गया क्रिएटिव। पता नहीं मेरे स्पेलिंग्स को क्या हो गया यार। और ये भी आ गया क्रिएटिव। नाउ इफ यू कम बैक एंड इफ यू रिफ्रेश दिस, क्रिएटिव पे क्लिक करें, क्रिएटिव, ऑल पे क्लिक करें, ऑल। दो फिक्स हो गए। अच्छा, पहले तो डिसेबल वाले को हटा दें, आखिरी वाला डिसेबल है, वी डोंट नीड डिसेबल्ड। तो इसको क्या करेंगे आप? कैसे हटाएंगे? दो चीजें हटाएंगे, एक तो इस पूरे LI को हटा दें, बटन हट गया, और दूसरा यहां से इसको भी हटा दें तो डिसेबल हट गया। कॉन्टेक्ट को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, तो लिहाजा क्या करेंगे? जैसे पहले किए, कॉन्टेक्ट की एक अकरेंस, दूसरी, तीसरी, सॉरी बैड, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है? स्पोर्ट्स। और यहां भी क्या लिख दें? स्पोर्ट्स। और अब अगर वापस जाएं आप यहां पे, तो यार ये क्या कांटेक्ट क्यों आ रहा है अभी भी? इधर स्पोर्ट्स कर दिया, इधर कांटेक्ट ही है। एंड इफ यू नाउ गो बैक, अब आप देखें ऑल क्रिएटिव स्पोर्ट्स। अब आपको मजीद कितनी चाहिए? दो। समझ तो गए होंगे आप। दो चाहिए तो करना क्या है? पहले तो ये दो LIs कॉपी कर लें, दो, फिर ये दो, एक और दो। समझ गए ना? तो इसके बाद हमें चाहिए क्लास और वीडियो। सो हमें पहले इसको देखना है, स्पोर्ट्स की 5 अकरेंसेस, 2 3 4, ओहो इनको नहीं छेड़ना ना, ये तो दूसरा है। 1 2 3 और 2 नीचे हैं, दिस एंड दिस। इनको क्या करना है? क्लास। और इसको क्या करना है यहाँ पे? क्लास। और इसको भी क्या करना है? क्लास। और आखिरी को क्या करना है हमें? वीडियो। सो ये स्पोर्ट्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, वीडियो,
वीडियो, वीडियो। सो नाउ अगर आप यहाँ पे जाएं, क्रिएटिव, स्पोर्ट्स, क्लास, वीडियो, ऑल। थैंक यू वेरी मच। कल हम टैब्स को, बटन को सेंटर में करेंगे और फिर टैब के अंदर जाके गैलरी बनाएंगे और उसमें CSS ग्रेड पढ़ेंगे। थैंक यू, लेट्स सी यू टुमारो।